संडे को इंस्टीट्यूशन में छुट्टी रहती है, लेकिन मैं फिर भी संडे को स्पेशलाइज साइंस का कोई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊँगा। तो आज का टॉपिक है एक्स-रे या एक्स किरण। एक्स किरण का खोज 1895 ईस्वी में रोंटेंजन ने किया था, जिसके लिए 1901 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक्स किरण एक अदृश्य किरण होती है और जितने भी अदृश्य किरणें होती हैं वह प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं, और जो भी अदृश्य मतलब समझता है, जो हमको खुले नेत्र से दिखाई नहीं दे, वैसे किरणों को कौन किरण कहते हैं? एक्स किरण कहते हैं। तो प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त दोनों उत्पन्न करता है। तो इतना याद रखना कि दुनिया की हर अदृश्य किरण होता है ना, एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वह विकिरण उत्पन्न करती है, और जो विकिरण उत्पन्न करती है वैसे किरणें मानवों के लिए हानिकारक होते हैं। तो एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य होता है 1 एंगस्ट्रम से लेकर लगभग 100 एंगस्ट्रम तक। 1 एंगस्ट्रम के किरणों को हम लोग लघु तरंग दैर्ध्य वाले एक्सरे कहते हैं, और 100 एंगस्ट्रम तक के किरणों को हम लोग दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले एक्सरे किरण कहते हैं। तो एक्स किरण एक अदृश्य किरण है। एक्स किरण प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करता है। एक्स किरण एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। एक्स किरण विकिरण उत्पन्न करती है, इसीलिए मानवों के लिए काफ़ी क्या होती है? हानिकारक होती है। देखो, एक्स किरण हर चीज़ को भेज सकती है, सारे चीज़ को भेज सकती है। कपड़ा हो, चमड़ा हो, धातु हो, धातु का कोई धातु हो, कठोर से लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, किसी को भी भेज सकती है, भेदन कर सकती है। इसीलिए एक्स किरणें हानिकारक होती है। और लेकिन यह 2 चीज़ों को नहीं भेज सकती हैं बच्चों। एक नहीं भेज सकती है शीशा को, और दूसरा नहीं भेज सकती है किसको? हड्डी को। यही कारण है कि हड्डी जब टूट जाती है तो हड्डियों की जांच के लिए, टूटे हुए भाग के जांच के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग एक्सरे करवाते हैं। यही एक कारण है। ठीक है। देखो, जब कभी एक्सरे कराने जाना तो देखना तुम्हारे ऊपर एक एल्युमिनियम का प्लेट रख देगा, गौर करना, और जिस टेबल पर लेटाएगा वो टेबल के नीचे क्या लिख देगा? रख देगा शीशा। क्योंकि एक्स किरणों का आघात शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। यह शरीर के जीवित कोशिकाओं को या तो जला देती हैं या तो क्या कर देती हैं? मार देती हैं। किसी भी गर्भवती महिला को एक्सरे कराने नहीं दिया जाता है, क्योंकि बच्चे की जो कोशिका होती है, शिशु की जो कोशिका होती है, वो काफ़ी नाजुक होती है, काफ़ी कोमल होती है, और एक्स किरणें उसके अंग को विभेदन कर सकता है। अंधा हो सकता है बच्चा, हाथ पैर लंगड़ा हो सकता है। इसीलिए कभी भी गर्भवती अवस्था में महिलाओं को एक्सरे करने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है। तो ऊपर में एल्युमिनियम क्यों रखा जाता है? क्योंकि एक्स किरण का आघात जब इसको पार करे ना, हर प्लेट को पार कर जाएगा, तो ये कुछ रोकेगा, कुछ प्रतिरोध करेगा। तो एक्स किरणों का जो वेग होगा, आघात का जो वेग होगा, वह कुछ क्या होगा? कम होगा। और नीचे शीशा इसलिए रख दिया जाता है तो क्योंकि शीशा क्या करेगा? वापस लौटा देगा। तो हमारे शरीर का जो टूटा हुआ हड्डी है या हड्डी का पूरा चित्र जो होता है, निगेटिव देखा होगा एक्सरे का, वह बाहर निकल जाता है, और इस तरह हम हड्डियों के टूटे हुए भाग का डॉक्टर क्या कर लेता है? देख लेता है, और उसी के आधार पर हमारा क्या कर देता है? प्लास्टर कर देता है। तो एक्सरे किरण के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि इसको पार करता है, सारे चीज़ों को पार कर सकता है। कपड़ा वगैरह, लोहा वगैरह, धातु कब से नहीं पार कर सकता है, तो सिर्फ कितने चीज़ों को? 2, शीशा और हड्डी को। और एक्सरे किरण की अधिक मात्रा मानव के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा जीवित कोशिकाओं को या तो जला देती है या तो मार देती हैं। जय हिंद।